नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी केस फाइल खोलने जा रहे हैं जो यकीनन आपके रोंगटे खड़े कर देगी। क्रिमिनल साइकोलॉजी और पुलिस की इन्वेस्टिगेटिव परसिस्टेंस यानी हार ना मानने की जिद का ये एक बेहतरीन उदाहरण है। क्रिमिनोलॉजी के नज़रिए से ये केस हमें सिखाता है कि जब हत्यारे अपनी तरफ से बिल्कुल शून्य सुराग छोड़ते हैं तब भी एक उलझी हुई गुत्थी को कैसे सुलझाया जाता है। जांच की शुरुआत क्रिमिनोलॉजी के एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण सवाल से होती है। जरा सोचिए, आप एक क्रिमिनल प्रोफाइल कैसे तैयार करेंगे जब आपको पता चले कि सस्पेक्ट्स ने बेहद शातिर तरीके से सभी फिजिकल और बायोलॉजिकल सबूतों को नष्ट कर दिया है। जब पहचान का कोई नामो निशान ही ना बचे तो आखिर जांच शुरू कहां से की जाए? तो चलिए इस केस एनालिसिस के एजेंडे पर एक नज़र डालते हैं। हम एक रहस्यमयी क्राइम सीन से शुरुआत करेंगे, ऑनर किलिंग के मनोविज्ञान को समझेंगे, फिर सबूत मिटाने के उस खौफनाक लॉजिक को डिकोड करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे पुलिस का क्रॉस डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन और अंत में चर्चा करेंगे फोरेंसिक और डिजिटल फुटप्रिंट्स पर। चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। एक रहस्यमयी क्राइम सीन। 26 अप्रैल 2026 की बात है। महाराष्ट्र का जलगांव जामोद इलाका, राजूरा खेत के पास नदी किनारे एक ऐसी भयानक खोज हुई जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। शुरुआत में उस क्षत विक्षत बॉडी को देखकर अजीबोगरीब अफवाहें उड़ने लगीं। किसी ने कहा यह जंगली जानवर का हमला है तो किसी को लगा कोई अघोरी नरबली का मामला है। लेकिन फोरेंसिक टीम का सच इन सभी अफवाहों से कहीं ज्यादा खौफनाक था। ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी हत्या थी जिसमें पहले सिर काटा गया और फिर पहचान मिटाने के लिए शव को जानबूझकर जला दिया गया। अब इन्वेस्टिगेटर्स के पास बचा ही क्या था? बिना सिर और बुरी तरह जली हुई बॉडी की पहचान करना लगभग नामुमकिन लग रहा था। ऐसे में उन्हें सिर्फ इन कुछ छोटी छोटी फिजिकल डिटेल्स पर निर्भर रहना पड़ा। 20 से 30 साल की उम्र, हरा टॉप, भूरी पैंट, गुलाबी सैंडल, बाईं कलाई में हरी चूड़ियां और दाएं हाथ में काला धागा। बस इन्हीं सुरागों को जोड़कर एक पब्लिक मिसिंग पर्सन बुलेटिन जारी किया गया ताकि जांच की कोई दिशा तो मिल सके। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, ऑनर वायलेंस का मनोविज्ञान। सोशियोलॉजिकल नजरिए से देखें तो ऑनर किलिंग आखिर है क्या? ये तब होता है जब परिवार वालों को लगता है कि किसी सदस्य ने उनका नाम मिट्टी में मिला दिया है। ग्रामीण परिवेश में पारिवारिक सम्मान की ये झूठी धारणा और गहरी सांस्कृतिक रूढ़ियां अक्सर अमानवीय अपराधों का कारण बन जाती हैं। यही वो विकृत लॉजिक है जो अपराधियों के दिमाग में इस क्रूर हिंसा को सही ठहराता है। और यही इस केस का फ्लैश पॉइंट भी था। 22 साल की एक नवविवाहिता थी शिवानी। 15 अप्रैल को उसकी शादी हुई, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो मायके लौट आई। जांच में पता चला कि उसका एक चचेरे भाई के साथ कथित तौर पर अफेयर चल रहा था। बस इसी बात ने परिवार में भयंकर क्रोध और नाराजगी की ऐसी आग लगाई जो अंततः इस खौफनाक घटना में बदल गई। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, सबूत मिटाने का कोल्ड लॉजिक। जरा इस क्राइम की टाइमलाइन पर गौर कीजिए, ये किसी को भी हैरान कर देगा। 23 अप्रैल की रात शिवानी के 55 वर्षीय पिता बापूराम और 27 वर्षीय भाई अजय ने एक बांस के डंडे से उसकी हत्या कर दी। सबसे दिल दहला देने वाली बात यह है कि उन्होंने पूरे एक दिन तक उस शव को घर में ही छुपाए रखा ताकि उसे ठिकाने लगाने का एक अचूक ऑपरेशन प्लान किया जा सके। और तो और 1 मई को उन्होंने गुमशुदगी की एक झूठी रिपोर्ट भी दर्ज करा दी। पिता और पुत्र का लॉजिक इतना कोल्ड और कैलकुलेटेड था कि सुनकर यकीन नहीं होता। उन्होंने उस शत विक्षत शव को एक मोटरसाइकिल पर लादा और मध्य प्रदेश के खड़की से निकल पड़े। पूरे 100 किलोमीटर से ज्यादा का लंबा सफर तय किया। किस लिए? ताकि शव को महाराष्ट्र के बुल्ढाणा में फेंक सकें, एक बिल्कुल अलग स्टेट जुरिस्डिक्शन, ताकि पुलिस की जांच कभी उन तक पहुंच ही ना पाए। चलिए चलते हैं हमारे चौथे पॉइंट पर, क्रॉस डिस्ट्रिक्ट पुलिस समन्वय। अब इस विशाल भौगोलिक धोखे को मात देने के लिए लोकल क्राइम ब्रांच यानी एलसीबी को बड़े पैमाने पर अपना जाल बिछाना पड़ा। पुलिस अधीक्षक नीलेश तांबे की टीम ने एक साथ 4 अलग अलग जिलों में मोर्चा संभाला। बुल्ढाणा में क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन हुई, अमरावती और अकोला से मिसिंग पर्सन्स का डेटा जुटाया गया और मध्य प्रदेश के बुरहानपुर तक संदिग्धों के बैकग्राउंड की गहराई से जांच की गई। बिखरे हुए सुरागों को जोड़ने का ये एक मास्टर क्लास था। लेकिन जांच को असल दिशा कैसे मिली? जांचकर्ताओं को एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग दिखाई दिया। परिवार ने 1 मई को गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज करा दी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने पुलिस से एक बार भी फॉलो अप नहीं किया। अजीब है ना? कोई अपने परिवार के सदस्य के गायब होने पर ऐसी चुप्पी कैसे साध सकता है?
इसी असामान्य व्यवहार ने पुलिस को समझा दिया कि ये कोई शोक संतप्त परिवार वाले नहीं हैं, बल्कि यही मुख्य संदिग्ध हैं। आइए अब इस एक्सप्लेनर के 5वें और आखिरी हिस्से पर आते हैं, फोरेंसिक और डिजिटल फुटप्रिंट्स। जब अपराधी बायोलॉजिकल सबूतों को नष्ट कर देते हैं, तब आधुनिक जांच तकनीकें ही रास्ता दिखाती हैं। क्रिमिनोलॉजी के सिद्धांतों का पालन करते हुए डिटेक्टिव्स ने एक 4 स्टेप प्रोसेस अपनाया। पहले मिसिंग रिपोर्ट्स खंगाली गईं, फिर टाइमलाइन और फिजिकल डिटेल्स मैच की गईं। इसके बाद टेक्निकल सर्वेलेंस और कॉल रिकॉर्ड्स का एनालिसिस किया गया और अंत में डीएनए एनालिसिस के जरिए आइडेंटिटी को कंफर्म किया गया। देखिए, भले ही शव को जला दिया गया हो, पर डिजिटल फुटप्रिंट्स को मिटाना इतना आसान नहीं होता। इन्वेस्टिगेटर्स ने कॉल रिकॉर्ड्स का उपयोग करके संदिग्धों को क्राइम सीन पर ट्रेस कर लिया। इसी तकनीकी दबाव में जब पूछताछ हुई तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद जंगल से मर्डर वेपन यानी वो बांस का डंडा और खून से सने कपड़े बरामद हो गए। अंततः नष्ट किए गए जैविक सबूतों के बावजूद फोरेंसिक डीएनए टेस्टिंग ने पीड़िता की सटीक पहचान की 100% पुष्टि कर दी। जैसा कि एकेडमिक स्टडीज में भी कहा जाता है, कोई भी क्राइम इन्वेस्टिगेशन एक रहस्यमयी पजल की तरह होती है। बुल्ढाणा का ये केस इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि जब पुलिस का बेहतरीन टीम वर्क और विज्ञान की ताकत यानी फोरेंसिक तकनीक आपस में मिलते हैं, तो अपराधी कितनी भी कोशिश कर लें, वो बच नहीं सकते। खैर, हम इस एनालिसिस का अंत एक विचार उत्तेजक सवाल के साथ करते हैं। जिस तरह से फॉरेंसिक साइंस और डिजिटल ट्रैकिंग का दायरा बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है, क्या ये तकनीकें आने वाले वक्त में ग्रामीण इलाकों में अपराधों पर पर्दा डालने वाली उन गहरी सांस्कृतिक रूढ़ियों को हमेशा के लिए नष्ट कर पाएंगी? ये केस स्टडी सच में इन्वेस्टिगेटिव परसिस्टेंस का एक बड़ा सबक है। सोचते रहिएगा और सीखते रहिएगा।